नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत सबसे पहले राजधानी रायपुर के साथ, जहां से एक बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अग्निकांड वाले राजधानी अस्पताल को मान्यता दी गई। सरकारी सेवकों के इलाज के लिए यह मान्यता दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने भी यह मान्यता जारी की और एक अस्पतालों की पूरी सूची जारी की, जिसमें राजधानी अस्पताल भी है। राजधानी अस्पताल जिसमें अग्निकांड हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, तो 87 अस्पतालों की एक सूची जारी की गई है और उसमें 37वें नंबर पर राजधानी अस्पताल का भी नाम है। तो स्वास्थ्य विभाग ने जिस अस्पताल में अग्निकांड हुआ, राजधानी अस्पताल, उसको मान्यता दी है और सरकारी सेवकों के इलाज के लिए यह मान्यता दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की एक सूची जारी की है, जिसमें राजधानी अस्पताल 37वें नंबर पर है, जहां 7 लोगों की मौत हुई थी। चलिए, जब इस संबंध में बात की गई CMHO से, तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, राजधानी हॉस्पिटल की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस जो जो चीजें उन्होंने मांगी थी, मैंने वो सारे जवाब बना के दे दिए। फायर सिस्टम वहां पर रिन्यूअल नहीं किया गया था। फायर सिस्टम का कोई वहां पर मतलब व्यवस्था नहीं थी और इतनी बड़ी घटना घटी, उसके पीछे यही कारण था कि जो सिस्टम फायर का होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, वैसे भी अस्पतालों की कमी है, हालांकि उसको देख के भी शासन प्रशासन फैसला तो ले रहा है, लेकिन वो अस्पताल, ये वो राजधानी अस्पताल जहां 7 लोगों की मौत हुई, लापरवाही की ये इंतहा है कि उसको भी इसमें शामिल किया गया और उसे मान्यता दी जा रही। देखिए विजय, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो अधिकारी है, ये बैठे बैठे जो है वो मान्यता या तो बांट रहे हैं या तो बेच रहे हैं। हमेशा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस राजधानी अस्पताल की मान्यता एक्सटेंड करके उसे मान्यता दी गई है सरकारी सेवकों और उसके परिवार के इलाज के लिए, वो सील बंद पड़ा है। पूरा अस्पताल जल के खाक हो चुका है। हर ICU से लेकर रिसेप्शन तक आग पूरी वहां फैल गई थी। पूरा अस्पताल खाक पड़ा है, सील बंद पड़ा है, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। ये कोई कहा नहीं जा सकता कि उस बिल्डिंग में अस्पताल खोलने की दोबारा अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी अभी तय नहीं है, क्योंकि जांच प्रतिवेदन पुलिस का बच्चा है, फायर ब्रिगेड का बच्चा है, CMHO का बच्चा है और साफ CMHO कह रही है कि इसे फायर सिस्टम था नहीं और 35 लोगों के इलाज के लिए जगह नहीं थी, जरूरत से ज्यादा लोगों को वहां पर भर्ती किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि वही जो CMHO कार्यालय है, वहां से लिस्ट सरकार को जाती है, वहां से स्वास्थ्य विभाग जो है लिस्ट जारी करता है। तो इसका मतलब है कि राजधानी अस्पताल नहीं, राजधानी अस्पताल जैसे कई अस्पताल होंगे प्रदेश के जिसको मान्यता दे दी गई है इलाज के लिए। जिन अस्पतालों का भौतिक परीक्षण किया जाना होता है, भौतिक परीक्षण के बाद ही मान्यता मिलती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है चीजें, उसका भौतिक परीक्षण होने के बाद ही मान्यता मिलती है। अब राजधानी अस्पताल को मान्यता दे दिए हैं जहां पर ताला पड़ा हुआ है, 7 लोगों की वहां पर जल के मौत हो गई थी, प्रबंधन पर गैर इजाजत हत्या का आरोप है। ये कोई नहीं जानता कि अगले 10 साल अस्पताल खुलेगा कि 5 साल बाद खुलेगा कि अगले महीने खुलेगा। ये कोर्ट में जा रहा है मामला, सारी चीजें वहां पर अभी बंद पड़ी है, सील बंद है, जांच चल रहा है, विचाराधीन है मामला और ये लोग उसे मान्यता देकर बैठे हैं। मतलब आप समझिए कि सिस्टम कैसे आंख मूंद कर काम कर रहा है, या जानबूझकर ये किया जाता है, या फिर हम सीधे जैसे कहते हैं कि संलिप्तता है, मिली भगत है या भ्रष्टाचार है। और एक बड़ा सवाल हम यहाँ पर यह खड़ा करते हैं कि जिस प्रकार से राजधानी अस्पताल चल रहा था, खुद CMHO बोल रही कि फायर सिस्टम का रिन्यूअल नहीं था, मतलब फायर डिपार्टमेंट की मिली भगत थी या तो स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत थी। और हम कहते हैं प्रदेश में नहीं मालूम कितने ऐसे राजधानी अस्पताल संचालित हो रहे होंगे जहां पर मरीजों की जान को खतरा है। हमने कल एक बड़ी लापरवाही दिखाई थी, अर्थी में जो महिला को भेज दिया गया था, जिंदा महिला को, आज 10 दूसरे ही देखिए 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और 10 दिन के अंदर एक ऐसे अस्पताल को मान्यता दे दी गई जो सील बंद है। तो सवाल खड़ा होता है, अब देखते हैं कि जवाबदार इस पे जवाब मांगेंगे या फिर उनकी भी मिली भगत है। जी संदीप, 37वें नंबर पर इस अस्पताल का नाम आया है। ऐसे और कितने अस्पताल हैं जिन पर जांच चल रही है या जो वाकई मान्यता प्राप्त उस कैटेगरी में नहीं आते हैं? देखिए बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल हैं, आप देखेंगे तो उसमें
विभाग भी दिए गए हैं कि वहां पर किस किस प्रकार की जांच होगी। पहले भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में कि फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए गए। बहुत छोटे छोटे अस्पताल हैं जो 1000 स्क्वायर फुट के क्षेत्रफल में संचालित हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से राजधानी अस्पताल को पहले मान्यता दे दी गई और जैसे सीएमएचओ बता रही है कि वो तो बिना ही शर्तों को पूरा किया संचालित हो रहा था, तो ये तो अकल्पनीय है। जब तक एक एक अस्पताल की वेरिफिकेशन फिजिकली नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है कि कितने अस्पताल इस पर वैलिड है जो इलाज के लिए क्षमता रखते हैं, जहाँ पर सुरक्षा संसाधन सारी कुछ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप तो कहना मुश्किल है। जब ये खबर शुरू हुई, जब आप इसके बारे में बता रहे थे संदीप, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, या तो मान्यता दी जा रही है या बेची जा रही है। ऐसे में ना हम सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे, ना ही स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको पत्रकार की नजर से देखना और सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस अस्पताल ने 7 लोगों की जिंदगी ले ली, उसके प्रबंधन को कहीं ना कहीं ये खुशी हुई होगी आज कि उनको एक बार फिर से मान्यता मिल जाती है सरकारी मुलाजिमों के लिए। सवाल ये है कि आखिर क्या कोई रसूखदार है इसके पीछे? देखिए, 2 सवाल खड़ा होता है कि ये तो भाई इतने रसूखदार हैं कि इनका भी बयान सामने तक नहीं आया है। ये सार्वजनिक रूप से आकर कुछ कह रहे नहीं है कि परिवार की क्या मदद करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्षमता से ज्यादा उन्होंने कैसा वो कर लिया। रसूख इसलिए है क्योंकि ये बिना फायर सिस्टम के, बिना जो समुचित फायर सिस्टम है उसके बिना अस्पताल चला रहे थे। तो अब इनके रसूख के नीचे फायर डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग तो था ही, या तो मिली भगत थी। हम तो साफ साफ कहते हैं, जैसे नशे के खिलाफ हमने अभियान चलाया था, क्वींस क्लब में भी ये देखने को मिला था कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र रसूखदारों का साथ देता है, और ये बिना भ्रष्टाचार के, बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए, दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग मान्यता केबिन के अंदर के बैठ के बांट रहे हैं, क्या जब अस्पतालों को अगर मान्यता देना है तो आपको वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन का करना होता है। आज वो अस्पताल किस स्थिति में है, क्या वो कोविड है, नॉन कोविड है, वो तो बात की बात है, वो आज संचालन की स्थिति में है कि नहीं है। राजधानी अस्पताल आप जाइए, वहां ताला पड़ा हुआ है, दोनों मंजिलें जलकर खाक हो चुकी है, आप अंदर घुस नहीं सकते, अंदर इतना धुआं धूल वहां पर भरा हुआ है। चलिए संदीप, ये प्रशासन तक IBC 24 ने प्रमुखता से खबर पहुंचाई है। स्वास्थ्य मंत्री भी देख रहे होंगे, स्वास्थ्य सचिव भी देख रहे होंगे और प्रशासन के बाकी नुमाइंदे भी देख रहे होंगे, और वाकई उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मान्यता मिली कैसे, और जिन्होंने दी होगी उनको भी स्पष्टीकरण इस पर जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। देश में 1 मई से 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तारीख तक वैक्सीन की भारी कमी बताई जा रही है। इसलिए अब कांग्रेस नेता केंद्र सरकार से मांग करने लगे हैं कि वैक्सीन को लेकर उनके द्वारा बनाई गई कार्य योजना से राज्यों को अवगत कराया जाए। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि राज्य सरकार ने 1 मई से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर दी है। हमने वैक्सीन मिले इसके लिए राज्य के सभी भाजपा सांसद और नेता जिनसे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखें। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि हम प्रधानमंत्री को कोई पत्र नहीं लिखेंगे, जब हमें लगेगा तो जरूर लिखेंगे। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार बार बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती है, जबकि इन्हें चिट्ठी कंपनियों को लिखनी चाहिए, जिससे मालूम हो सके उन्हें कि कब कब और कितनी कितनी वैक्सीन मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, माननीय रमन सिंह जी से, सरोज पांडे जी से और 9 सांसद है यहाँ के, कि वो चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं, तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों, जो मेडिकल कंपनियां हैं, उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचा के दे, ताकि हम यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवा सके। देखिए, हमको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम पत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपने ऑर्डर कब दिया है, और उसके बाद में क्या दिक्कत आ रही है। बातचीत करने को तैयार नहीं है, जिस प्रकार से मनमौजी चल रही है सरकार, तो ये सुझाव मुफ्त में काहे को देते हैं, बैठक बुलाकर के बातचीत करनी चाहिए ना।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खारिज कर दिया है। रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि जिला और राज्य की मौतों के आंकड़ों में 299 का अंतर है, जिसमें प्रदेश सरकार शक के दायरे में है और घिर गई है। रायपुर जिले में मौतों का आंकड़ा 2568 बताया गया है, जबकि राज्य के मौतों के आंकड़ों में 299 का अंतर है। वहीं जिंदा महिला को मृत बता देने और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी समेत कई मुद्दों पर रमन सिंह ने आरोप लगाए हैं, जिसका पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रमन सिंह बताएं कि कहां हमने जानकारी छिपाई है, अगर गलती होगी तो रिकॉर्ड सुधार लेंगे। जिला में जो घोषित किया जाता है वो आंकड़े अलग है, राज्य में आकर के जो घोषित किया जाता है वो अलग आंकड़े हैं, और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं छुपाने के प्रयास कर रही है। और मैं उसको बता भी दूंगा कि आप वहां के कटिंग निकाल लो जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ का निकाल लो, दोनों को मिलान करेंगे, कहीं पर मैच नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए औद्योगिक परिसर और खदान संयंत्रों के आसपास के गांव में जनजागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में प्रदेश के औद्योगिक संगठनों की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए कहा कि सभी औद्योगिक संगठनों को वहां कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों सहित लोगों को कोरोना की दवाइयों की किट का वितरण तत्परता से कराए जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखते ही अगर व्यक्ति दवा का सेवन प्रारंभ कर दे तो वो बढ़ नहीं पाता है और गंभीर हालत जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। इस चर्चा में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल, के झा, राम भगत अग्रवाल, कमल सारडा, अतुल साहू, बीएल अग्रवाल, हरीश केडिया समेत कई औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में हर संभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर जरूरी दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के बाकी प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ में 25 अप्रैल 2021 तक 6,52,362 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत सरकार ने इससे पहले भी कोविड से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था, जिससे महामारी की पहली लहर से निपटने में काफी सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई अन्य आवश्यक दवाओं की मांग बढ़ गई है और यही वजह है कि बाजार में लगातार जमाखोरी और कालाबाजारी की भी शिकायत मिल रही है, जिसकी वजह से मरीजों के उपचार में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि अगर इन दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया जाता है तो कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने में काफी सफलता मिल सकती है। कोरोना टीका लगवाने में शहरी क्षेत्रों के लोगों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने रुझान दिखाया है और यही कारण है कि सरगुजा में एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाकर टीकाकरण बढ़ाने की बात कर रहा है। दरअसल सरगुजा जिले में कोरोना वैक्सीन का प्रतिशत 85% तक पहुंच गया वैक्सीनेशन का। इसमें 45 साल और उससे ऊपर के लोग शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरगुजा जिले में वैक्सीन लगवाने के लिए शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने रुझान दिखाया और यही कारण है कि एक तरफ जहां अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन का प्रतिशत 73% पहुंचा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बतौली ब्लॉक में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया, जबकि मैन पार्ट में यह आंकड़ा 93% तक पहुंच गया है। तो सरगुजा जिले में करीब 244 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 59 वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद कर दिया गया था। दूसरा डोज लगवाने के लिए भी लोग असमंजस में हैं। इसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील कर रहा है। तैयारी तो उसी तरीके की है, पिछली तैयारियां पूरी की हुई है, पुराने बूथ अपने तैयार हैं पूरे। और अब गर्मी का जो मौसम रहेगा, अभी तो ठंड थी, तो गर्मी के मौसम के हिसाब से देखते हुए पानी की व्यवस्था और वहाँ पंडाल की व्यवस्था या जगह ऐसी रहे जहाँ पर छाया रहे और लोगों के बैठने की व्यवस्था रहे। ये अपन आने वाले इस 18 से 44 वाले ग्रुप को करेंगे।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।